श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के महात्म के चौथे अध्याय का आगे का वर्णन सुनिए। अतकालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक सान्वितः समुत ससर्ज देहम स्वामनयासेन चंचुला। इसके पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। विमानम दतुमायंतम प्रेषितम त्रिपुराया दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरैवरे नीता शिवपरिमसदो वस्तु सर्वमला चासा। दिव्य रूपधरा दिव्या दिव्यवय वशलालिनी चंद्रधरा शेखरा गौरी विलसद्यम विभूषणा। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषण से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मा आदिदेवै सेव्यामानं सनातनम। गणेश भृंगनंदीश्वर वीरभद्रेश्वर आदि उपसयासमानं सद्यक्त्या कोटिसूर्यसं प्रभं नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे विविकृतं गौरी नाम विद्युत्पुंजं समाप्रभां। कर्पूरगौरं गरीशं सर्वलांचदारिणं सितभस्मोदासदेहं सितवस्त्रं महोज्वलम्। वहाँ पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना करते थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अंधचंदाकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा के रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। दृष्टवैवं शंकरं नारी सा मुमोदाति चंचुला सुसंभ्रममान महाप्रीता प्राणानां पुनः पुनः। सांजलि सा मुदा प्रेमणः संतुष्टा चा विनीतिका आनंद श्रुजले युक्ता रोमहर्ष समान्विता। अथ सा वैव करुणायाः पार्वत्या शंकरेण च समानितोपकंठं हि सा दृष्ट्वा चा विलोकिता। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वासखी दिव्यरूपणी दिव्य शौकान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया। तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिषी शाश्वते लब्धवा निवास समचलम लेभे सुख महानतम। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीत युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बार बार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम और आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू अविरल धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया।
उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौमदस से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो गई और अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये चंचुला सदगति वर्णनम नाम चतुर्ध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला का सदगति वर्णन नाम का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।